नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है। 8, 9, 10 आपने खुद करने हैं। फंक्शन बता दिया, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। पॉइंट्स बता दिए हैं, आपको एन की वैल्यू बता दी है। पहले लेफ्ट हैंड पॉइंट है, लेफ्ट हैंड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, एन की जो वैल्यू दी थी वो पुट की, जितने टाइम था जहाँ से जहाँ तक, पहले 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया। करने के बाद जितने भी आपके पास एक्स नोट, x1, x2, x3 थी वो यहाँ से वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद आपने देखा है जो डेल के फॉर्मूले थे, डेल के फॉर्मूलाज आपको पता है कि किस चीज़ का क्या फॉर्मूला है आपके पास, कि उस वाली टर्म में से पिछली टर्म निकालनी है, तो वो फॉर्मूलाज आपने यहाँ से लगा लिए। एक्स नोट, x1, x2, x3, x4 था। फॉर्मूलाज लगाने के बाद ये वैल्यूज आ गई। अभी मैंने डायरेक्ट किया हुआ डायल x1 देखें वो क्या होगा, 1.5 माइनस 0, तो 1.5 माइनस 0 का आंसर 1.5 आ जाएगा। और ये एफ ऑफ 0 बनना था। एफ ऑफ 0 का मतलब ये जहाँ फंक्शन में x है वहाँ 0 पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल इसका आंसर 8 आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने आंसर 8 लिख दिया है। इसी तरह एफ ऑफ x1 का मतलब है एफ ऑफ 1.5, इसका मतलब ये जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा था वहाँ 1.5 पुट करना था, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह x2 पुट करोगे 3, वो आंसर निकाल लोगे। डायरेक्ट मैंने लिखा है, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके आंसर निकाल लेना है। सिंप्लीफिकेशन करनी है तो ये आंसर आ जाएगा। फिर राइट हैंड एंड पॉइंट का फॉर्मूला लिखोगे। राइट हैंड एंड पॉइंट के फॉर्मूले में एन कहाँ से कहाँ तक है, 4 तक है, तो एक दफ़ा एन 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे। करने के बाद जितने भी एक्स वगैरह उन सब की वैल्यूज़ लगा लोगे। वैल्यूज़ लगाने के बाद देखें आपकी मर्जी, आप इसको भी नेक्स्ट स्टेप में फर्दर खोल सकते हो कि x1 माइनस एक्स नोट है, या डायरेक्ट पीछे से x1 और x नोट की वैल्यू देख के सब्ट्रैक्ट करके आंसर बता दोगे। जो जो फंक्शन बने उनकी वैल्यूज़ x की जगह पुट करके आंसर लिख दोगे, तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला याद कर लेना है। देखना है एन कहाँ तक था, 4 तक था। पहले 1 पुट किया, के की जगह 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया। करने के बाद जितने भी एक्स नोट, x1, x2, x3 थे उनकी वैल्यूज़ पुट की। फिर जितने भी डेल्स थे उसकी वैल्यूज़ निकाल ली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। करने के बाद एट द एंड इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने करना है। कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने सेंड किया, आप यहाँ से टैली कर सकते हो। लेफ्ट हैंड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे n 5 तक था तो मैं डायरेक्ट के इक्वल टू 1 to 5 लिख दिया था। इसका मतलब ये पहले के की जगह 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जितने एलिमेंट्स है उधर तक जाना है। एफ ऑफ एक्स नोट का मतलब ये फंक्शन में -2 पुट करें, उसका आंसर लिखें। फिर एफ ऑफ x1 का मतलब ये उसमें 0 पुट करें, उसका आंसर लिखें। इस तरह 1 by 1 सबके मैंने फॉर्मूलाज डायरेक्ट लिखे हुए हैं फंक्शन के अंदर पुट करके, और जितने भी डेल्स थे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर करके उसकी वैल्यूज़ बता दी। जिस तरह के डेल x1 होता है x1 माइनस एक्स नोट, x1 ये है तो यानी कि 0 में से माइनस करना था -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +2 बन गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके ए पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला लिखोगे, उसमें भी 5 टाइम इसे ओपन करोगे। करने के बाद जितने फंक्शन थे x नोट, x1, x2 उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, और एट दी एंड फंक्शन के अंदर पुट कर करके उसका आंसर निकालना है, तो एट दी एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला था, वो भी फॉर्मूला लिखोगे। 5 तक था तो 1, 2, 3, 4, 5 पुट करोगे। करने के बाद x1, x2, x3 की वैल्यूज़ पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो एट द एंड आपका आंसर 307 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 में भी यही काम है। लेफ्ट हैंड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, एन 5 तक जा रहा था, 5 टाइम इसे ओपन किया। करने के बाद एक्स नोट, x1, x2, x3 इन सबकी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। करने के बाद जो जो वैल्यू बनती थी उसे क्वेश्चन में फंक्शन में एक्स की जगह पुट करके वैल्यूज़ निकाल ली, डेल्स के फॉर्मूलाज निकाल लिए, तो करने के बाद ये आंसर आ गया। इसी तरह राइट हैंड पॉइंट था, इसमें राइट हैंड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, उसको 5 टाइम आपने ओपन किया क्योंकि 5 तक था। उसके अंदर एक्स नोट, x1, x2 की वैल्यूज़ पुट की, डेल की वैल्यूज़ डायरेक्ट देखी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर करके क्या वैल्यू आपके पास बनती है। जो फंक्शंस की वैल्यू थी वो एक्स के अंदर उसको रिप्लेस कर करके वैल्यू निकाल ली, तो एट द एंड आपका ये आंसर आ गया। इसी तरह मिड पॉइंट में था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, जहाँ से जहाँ तक जा रहा था 1, 2, 3, 4, 5 पुट किया। पुटिंग करने के बाद आपने क्या किया है, एक्स नोट, x1, x2, x3 की वैल्यूज़ फंक्शन से देखी, जो डिस्टेंसेस डेल्स से आ रहे थे उनकी वैल्यूज़ आपने निकाली सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से देख के। जो फंक्शन की वैल्यू थी वो क्वेश्चन के अंदर पुट कर करके आपने इसके अंदर पुट कर दी, तो सिंप्लीफाई करके एट द एंड आपका ये आंसर आ गया। यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके साथ 15 से 18 डिस्कस करती हूँ।